यूट्यूब पे मैंने अभी बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं जहाँ पे खराब एनालिसिस दिया जाता है। बट ये वीडियो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे खराब एनालिसिस नहीं, झूठ दिया जाता है। और झूठ, ऐसा झूठ जहाँ पे इंसान अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता कि ओके मैं कुछ तो अपना डेटा शो करूँ, कुछ तो उसे बैक टेस्टिंग डेटा या फिर कुछ भी उसको लेके प्रूव कर पाऊँ कि हाँ ये काम करता है। कुछ नहीं भाई, सिर्फ रैंडम नंबर्स फेंके गए हैं। और वो रैंडम नंबर्स का कोई वैलिडेशन नहीं, कोई डेटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। और ये वीडियो को मैं आज फुल फुल डिस्प्यूट करने वाला, और ऐसे वैसे नहीं आर्टिकल्स वार्टिकल्स दिखा के नहीं। आज मैं फुल गया हूँ आज निंजा मोड, मतलब अपना खुद का स्प्रेडशीट बनाया, पूरा डेटा को कंपाइलिंग किया, जो थोड़ा बहुत मेहनत किया मैंने। और फिर इस वीडियो को मैं आज 5 पॉइंट्स में पूरा पूरा लाइक डिस्प्यूट करने वाला हूँ, पूरा रॉन्ग प्रूफ करने वाला हूँ। और ये मैं लाइक मेरे को बहुत मजा आया ये वीडियो बनाने में, आपको भी आएगा शायद से। सो लेट्स कैरी ऑन पहले वीडियो पे। पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये तीनों दिन हम 1 रुपए भी नहीं लगाएंगे मार्केट में। यहाँ पर हमारा 1,000। तो यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि आप जो निफ्टी में आप तभी एसआईपी कीजिए जब आप डिप्स पाए। ओके, अगर मार्केट नेगेटिव डे वाइज, अगर मार्केट जिस दिन नेगेटिव उसी दिन पैसा लगाना है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट सेट है। 1,000 रुपए लगना था, 1,000 लगना था, 1,000 लगना था। अब जिस दिन मार्केट नेगेटिव आई, अब उस दिन का 1,000 और बचा हुआ 3,000, एक बार में आप 4,000 रुपए लगाओगे। जब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप मार्केट में एक अल्फा प्रोड्यूस करोगे। क्योंकि देखो, कभी भी मार्केट ना ऐसे ऊपर नहीं जाती, कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती। मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर हो रही है। जहां पर लोगों को 12% की रिटर्न आएगी, आपको 12% से कहीं ज्यादा रिटर्न आएगी। वो 15 हो सकती है, 18 हो सकती है, 20 हो सकती है। बस मैंने बोला था ना, स्पिट बॉलिंग ऑफ नंबर्स। ना नंबर डेटा बैक्ड है, ना कुछ उसने इसने कुछ मेहनत की है कि जाके दिखाऊं क्या अगर आप बाइंग द डिप्स करते हो तो इतना परसेंट ऑफ रिटर्न बनता है। कुछ नहीं भाई। और फिर इस वीडियो में ये भी दिखाया जाता है कि आप कैसे 56% सीएजीआर कर सकते हो। भाई पहले 18% का तो डेटा दिखाओ, फिर आप 56% पे जाना। क्योंकि आप जब मार्केट गिरती है तब पैसे लगाते हो। मैं तो यही करता हूं। अच्छा, मैंने बोला था कि मेरा इसके अंदर एक मॉडिफाइड वर्जन क्या है, मैं ये देखता हूं कि मार्केट कितने परसेंट गिरी है और उस। ठीक है, तो पहला फर्स्ट डिस्प्यूट जो मैं करने वाला हूँ फर्स्ट, ये चलो स्प्रेडशीट पे थोड़ा थोड़ा बहुत डेटा देखेंगे। तो ये डेटा मैंने इन्वेस्ट लिया है निफ्टी फिफ्टी का, ये क्योंकि भाई तो हमारे निफ्टी फिफ्टी में ही बोले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सो तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉजिक यूज किया है स्प्रेडशीट्स में कि जब भी मार्केट नेगेटिव में क्लोज करे तो फिर मार्केट जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके डे के लोएस्ट पे हो। ओके, तो आपके अगर लोएस्ट पे है तो फिर आप ऐसे भी लाइक अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। तो आप अगर लोएस्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो आप कितना कितना आप XIRR में बना सकते हो। तो आप आ जाओ XIRR में, आप तेरह 13.44% आप बना रहे हो। ओके, कहाँ है 15%, कहाँ है 18%? ठीक है, अगर आप जैसे से आप ये डेटा भी मैं थोड़ा बोलूंगा लाइक ये डेटा थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि देखो हर दिन आप अगर मार्केट में 55,000 आप लगा रहे हो, मतलब एक महीने में आप कितनी बार मार्केट गिर रहा है उसी दिन 55,000 लगा रहे हो, तो ये जनरल केस नहीं है। मैं आपको एक जनरल केस पे लेके जाता हूँ। जैसे आप 5,000 की एसआईपी करते हो, और आप जब मार्केट गिरती है तब आप थोड़ा ज्यादा मतलब लाइक बल्क इन्वेस्टिंग करते हो। ठीक है, तो मैं आपको लेके आता हूँ सीट नंबर 7 पे। चलो, ये देखो ये मंथली डेटा है। ये मंथली डेटा पूरे 10 साल का डेटा है। आप देख सकते हो 14 से। ये पॉजिटिव नंबर देना पड़ता है क्योंकि XIR नहीं तो नहीं निकले। ठीक है, तो ये वाला भी देख लो, ये भी आपका 10 साल का है, देख सकते हो 14 तक डेटा है। ठीक है, तो सीट 7 पे फिर से चलते हैं। तो सीट 7 पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जिस मंथ मार्केट नेक्स्ट मंथ से नेगेटिव में क्लोज करे, वहां पे आप 50,000 डालोगे और आप मंथ के सबसे लोएस्ट पे डाल लो, मतलब आप लकीस्ट इंसान हो। और आप जो भी 5,000 की भी एसआईपी, जो नॉर्मल इंसान हर महीने 5,000 की एसआईपी कर रहा है, वो 5,000 की एसआईपी कर रहा है, वो भी डाल रहा है सबसे लोएस्ट पे। कभी मैंने यहाँ पे लिया नहीं कि आप हाईएस्ट पे डालो, आप हर महीना हर दिन हर वक्त सिर्फ 5,000 रुपये डाल रहे हो। और इसके लिए मैं थोड़ा लॉजिक यूज किया, जो कि मेरा कुछ नहीं ज्यादा, कुछ नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट थोड़ा पता था तो यूज कर लिया। तो उसके उसके बाद
हमें मेरे पास जो इंफॉर्मेशन या फिर डेटा आती है, आप XIR में 14.23% करते हो। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इस वीडियो में, चलो फिर मैं आपको इस वीडियो पे लेके जाता हूँ जहाँ पे 18, 19, 20% की गारंटी होती है। चलो। से पैसे लगाता हूँ। एग्जाम्पल, मार्केट 1% गिरी है तो मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ। अगर मार्केट 5% गिर गई हाँ, तो ये मैं करना चाहता था, लाइक ये चीज भी मैं करना चाहता, लाइक 1% गिर गई तो 1 लाख, 2% गिर तो 2 लाख, वो बट मेरे को वो रैंडमाइज नंबर का लॉजिक नहीं पता। बहुत सर्च किया, मेरे को नहीं मिला, तो आई वेंट टू द स्टैटिक नंबर, कि स्टैटिक नंबर्स पे ही कर लूं, क्योंकि वैसे भी ये बात है कि 1-2 लाख सर के पास पैसा हो शायद से ज्यादा, बट नॉर्मल इंसान के पास तो 1-2 लाख हर वक्त पड़े नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, चलो, एक नॉर्मल मैंने सिनेरियो लिया, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप हाई पे अगर इन्वेस्ट करते हो तब आप कितना पैसा बनाओगे। तो मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, एग्जाम्पल है। और फिर मेरे पास मल्टीपल ईटीएफ है उसके अकॉर्डिंग, तो मेरी एवरेजिंग और अच्छी हो जाती है। बट उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए। वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास रेगुलर कैश फ्लो कैसे आएगा। ठीक है, ये कर लिया हमने। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 बातें करी थी। उन 2 बातों को समझ लिया कि भाई सबसे पहले तो हमारा म्यूचुअल फंड से ईटीएफ पे झुकाव आ गया, और हाँ, दूसरा हमारी फिक्स्ड एसआईपी की रेट की जगह जब मार्केट गिर रही थी हमने देखा गिरी हुई, हमने पैसे लगा दिए, बात खत्म हो गई। और ये आपको बेटर एवरेजिंग देगा ही देगा। अब यहां से हम चलते यही है वीडियो में, यही है, सिर्फ वो अपना बात बोल देता है, कुछ डेटा नहीं है भाई, कुछ तो भाई थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो, लाइक आप इंसान, जब लाइक फाइनेंस, लाइक व्हाई डू वी हैव सेब, हम सेबी इतना सारा लॉ स्ट्रिक्ट करते हैं बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइस, लाइक फाइनेंशियल डिसीजंस लोगों के लगते हैं यहाँ पे। अगर वो आपकी ये सब फालतू बातों में रह गए, आप किसको बुद्धू बना रहे हो, आप किसको लाइक मिसगाइड कर रहे हो। लाइक लोग ऐसे भी, लाइक इंडिया में लोगों को वैसे भी पैसे वाला बनना है, और पैसे वाला बनना है तो लाइक बताओ ना कि कैसे पैसे वाला सच में बन सकते हो ना। ये सब फालतू चीज जो ये कर लो एसआईपी में, ये डिप्स में बाय करो, आपका एवरेजिंग बेटर होगा, चलो चलो। और फिर इसके बाद तो और भी लाइक, इसके बाद वाला जो पॉइंट है, ये तो और भी लाइक, मतलब मेरे को और भी डिस्टर्ब किया कि ये इंसान कुछ भी बोल रहा है भाई। हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब यहां से पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। हाँ, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा भैया पॉइंट नंबर 3 कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोगों को इतना मजा आने वाला है ना, अब जो आपको चीज नहीं पता थी आज वो सीखने को मिलेगी। मैंने आपको म्यूचुअल फंड से ईटीएफ की तरफ शिफ्ट जरूर कराया, पर उसका एक बेनिफिट होता है। अब इस बेनिफिट को देखिएगा, समझिएगा। तो अभी हम आ गए हैं एक डीमेट अकाउंट में। चार्ट्स नहीं देखने आपको, मैं खुद नहीं देख रहा, तो आपको क्यों देखने। आप चार्ट्स मत देखो, मुझे पता है आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो। आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो आपका मतलब है यार अरे छोड़ना, बस पैसे कटते रहेंगे, पैसे जोड़ते रहेंगे। यार 5 मिनट की एक्स्ट्रा मैंने सुन लो यार, आपके काम की चीज है। तो यहां पर देखो, मेरे पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ ईटीएफ्स दिखेंगे, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं और ये सब ईटीएफ्स हैं, तो किसी शेयर में मैं पैसे नहीं लगाता। ज्यादातर आप देखोगे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ्स मिलेंगे, है ना। तो ये ईट एज अ न्यू ट्रेडर यू नो अरे व्हाट यू वांट, यू नीड अ प्रूवन स्ट्रैटेजी। आपने बहुत सारी चीजें करी होगी, मे बी पेपर जाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगी यहां पर, प्लेज शेयर्स। हाँ, शेयर पॉइंट नंबर 2, लाइक ये इंसान प्लेजिंग बोल रहा है कि आप प्लेज करो अपने शेयर्स विदाउट एनी रिस्क डिस्क्लोजर। अब देखो, रिस्क डिस्क्लोजर इसमें कुछ नहीं बोला जाएगा कि प्लेजिंग करने से क्या हो सकता और ईटीएफ आप ज्यादातर डीमेट अकाउंट में प्लेज कर सकते हो। शेयर्स और ईटीएफ, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन हर ब्रोकर देता ही नहीं है। अभी तक सुना है ना, यहां तक भी बहुत पैसा बनेगा, बट अगर आपको डबल पैसा चाहिए तो यार फिर बात सुननी पड़ेगी ना। जब हम प्लेज कर देते हैं, अभी मेरे पास जो भी प्लेज, अभी तो यहां से मैं कुछ चीजें हटा देता हूं जिन्हें प्लेज करने की शायद जरूरत इतनी होनी है। नहीं आप ये चाहिए। वीडियो देख सकते हो, देख सकते हो, कोई रिस्क डिस्क्लोजर नहीं है कि प्लेजिंग करने से होता क्या है, क्या होता है प्लेजिंग, कुछ नहीं भाई, खाली बोल दिया आपको पैसा मिल जाएगा जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैसा मिलेगा और आपको फिर जाके ब्रोकर को वो पैसा लौटा देना है। चलो, देखो देखो कैसे, जैसे मान लीजिए लाइक थोड़ा तो मतलब लाइक ये करो, मतलब थोड़ा तो मतलब कोई ये होना, मोरल कंपस रहना चाहिए कि आप कुछ भी बक रहे हो। मेरे को लगता है मेरे को लिक्विड बीज हटा देना चाहिए क्योंकि उसमें कम है, और ये हटा देते हैं। फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे पर स्क्रिप्ट 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा प्लेज करने के लिए, पर स्क्रिप्ट। और जब मैं अनप्लेज करूंगा तब भी 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। अरे दे दो यार, मैं बताऊंगा उसका फायदा क्या होगा। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे सबमिट करी रिक्वेस्ट,
एक ओटीपी डालना पड़ेगा और आपने जो प्लेज किया है, प्लेज करने से जो मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा। यहां पर ईटीएफ आपने जो प्लेज करे, इसका हम एक ओटीपी डाल देते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, ट्रेड करने के लिए एक बैलेंस दिया हुआ है। कमाल की बात है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर ब्रोकर्स आपको सिर्फ इससे ऑप्शन सेल करने देंगे। अपस्टॉक्स पे आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ठीक है, बट करनी नहीं है। करना क्या है वो समझाता हूँ, क्योंकि ये अब दो धारी तलवार हो गई। मेरे पास अलग अलग ईटीएफ्स थे। आप कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, है ना। यहां तक मैंने आपको काफी बता दिया, मैं कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम तीसरा स्टेप करने वाले हैं, प्लेज। प्लेजिंग ईटीएफ्स, इससे होता क्या है, इसके अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं हेयर कट। अब मान लेते हैं आपके पास करते करते आपके पोर्टफोलियो में प्लेज करने पे 20% कम पैसा आएगा, मतलब आपको 8 लाख रुपए बिना ब्याज का, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, आपको बिना ब्याज का 8 लाख रुपए। हाँ, तो रिस्क डिस्क्लोजर भी दो यार। आप हेयर कट आपको 20% मिलता है, आपको 8 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है? आप अगर आप कभी भी, लाइक इफ यू एवर डिफॉल्ट ऑन पेइंग दैट प्लेज अमाउंट, आपके शेयर्स बिक जाएंगे। Like when you place it, there may be a subject to lien. Lien gives the lender the right to sell the shares if you default on the loan. Like, come on, man. फिर छोड़ो 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 भाई, क्या ही बोलूं इसको। ये बंदा, मतलब आप आह, छोड़ो, क्या ही बोल। रुपया मिल जाएगा। और आपके पास एग्जांपल मैंने दिखाया था, लिक्विड 20 पड़ा हुआ एग्जांपल, तो हेयर कट सिर्फ 10% का लगेगा। कई ईटीएफ्स ऐसे होते हैं जिसपे आपको हेयर कट सिर्फ 10% का लगता है। तो 10% का हेयर कट का मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए होंगे तो 9 लाख रुपए आ जाएंगे, एग्जांपल है। या उस स्क्रिप्ट के आपको 90% का आपको मार्जिन मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि हम इससे ट्रेडिंग करेंगे, हम तो पैसिव इन्वेस्टर हैं, हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे, हमें तो चार्ट ही नहीं देखने आते। मेरे को समझ आ रही है बात, ठीक है, बट अब मैं जो हाँ, आपको खाली समझ में आ रही है, लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर आपको देनी नहीं है। आपको और बताऊंगा, वो एक लेवल और एडवांस चीज है। देखो, अगर आप सिंपली एक पैसिव इन्वेस्टर थे, यहां तक बात खत्म हो गई थी, इसके आगे आपको जानने की जरूरत नहीं थी। बट मुझे पता है ज्यादातर लोग जो मुझे सुनते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग में लॉस भी करते हैं, और वो एसआईपी भी करते हैं, बट उनकी रिटर्न कम बनती है। तो क्यों ना दोनों के लिए एक ऐसी चीज बताई जाए जिससे दोनों बेवकूफ बन सके। जिससे फायदा डबल हो। अब मेरी मम्मी क्या वो ट्रेडिंग जानती है, नहीं जानती, बट वो इन्वेस्टिंग उनकी हो रही है, उनकी भी एसआईपीज होती है। पहली बात तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वहां से हमने प्लेज कर दिया, हमने अपनी सिक्योरिटी को प्लेज कर दिया और मार्जिन ले लिया। अब हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके अंदर हमारा लॉस और प्रॉफिट पहले से डिफाइंड हो। एग्जाम्पल समझना बात को। हाँ, वो ये आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे, कि जो एग्जैसरबेशन हो रहा है यहाँ पे, कि आप अगर ले जैसे आप एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये एल्गो ट्रेडिंग बात कर रहे हैं, वो करके आप कैसे 1% आपको गेन करना है, 1% लॉस करना है। और भाई बहुत सिंपल से आपको बोल देंगे कि आपको तो सिर्फ महीने का 3% करना है। महीने का 3% मतलब 12 महीने के 36%। और 36% तो भाई सबसे बेस्ट रिटर्न है। लाइक 36% अगर मेरे को मिल जाए भाई, बहुत है, साल का अगर मिलता है तो 36% बहुत है। तो लोग सच में मान लेते हैं, ऐसे 36% बन जाता है इनको ट्रेडिंग पे। फिर इसको भी डिस्प्यूट करेंगे। मुझे 1% का प्रॉफिट चाहिए, 1% का लॉस ले सकता हूं, चलो टाइम के साथ ऊपर आ जाते हैं तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। और म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में ज्यादातर लोगों को प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि वो काफी टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं और मार्केट ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स दे ही रहा है, इसलिए वो प्लस में आ जाते हैं। अब ट्रेडिंग ऐसी नहीं है, और ट्रेडिंग में भी दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, हाँ, सेम डे का प्रॉफिट सेम डे का लॉस। और अभी कोई, मैं बस इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ यार, है ना, मेरे को मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है आधे घंटे से ऊपर हो गया को बात करते हुए। मैंने आपके सामने एक भी बार चार्ट नहीं देखा, क्या चल रहा है मार्केट में डजंट मैटर, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में ये डाल दिया है, 1% का प्रॉफिट होगा, 1% का लॉस होगा, बात खत्म। तो मिलेगा, क्योंकि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब अगर आप चाहें, देखिए, अगर आपको लगता है आपके लिए यही लेकिन अगर स्ट्रेटेजी बना सकते हो, खुद बनाओ भाई, खुद पैसा कमाओ। 36% रिटर्न अगर आप भी बना लो, तो आपके पास अगर 1-2 करोड़ है, तो 10 साल में तो 10-20 गुना तो हो जाएंगे ना।
तो बनाओ खुद ना भाई, फिर बना के लेके आओ ना वो स्ट्रैटेजी, फिर दिखाओ कि हाँ ये डेटा बैक्ड है, ये बैक टेस्टेड है, ये 10 साल पहले ऐसा परफॉर्म किया है। म्यूचुअल फंड आप भी डिस्क्लोजर दो ना, फिर आगे अपना स्ट्रैटेजी बताना। ऐसे स्ट्रैटेजी ही मतलब कोई कुछ भी भाई, इसमें कुछ भी, इस वीडियो में कुछ भी चल रहा है भाई, कि कभी आके ये बोल देता है प्लेज कर लो शेयर्स को, शेयर्स को प्लेज करने के बाद फिर क्या करना है, नहीं नहीं, आपको उसको इन्वेस्ट नहीं करना, ट्रेड करना है उसके साथ, ट्रेड करके क्या करना है ना, 1% का लॉस 1% का गेन। फिर मैं बताता हूँ लाइक व्हाई दिस वीडियो इज सो स्कैरी मैन, बिकॉज ये मतलब लाइक आप समझ रहे हो, लाइक कोई भी लाइक एनालिसिस जो भी खराब देते हैं, लाइक जैसे अक्षत सर थोड़ा थोड़ा खराब एनालिसिस देते हैं, या फिर कोई भी और बड़े बड़े फाइनेंशियल क्रिएटर्स है जो कि खड़ा खराब एनालिसिस देते हैं। बट ठीक है भाई, एनालिसिस मतलब लाइक आपका एक ओपिनियन है, वो खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, मतलब पूरा रॉन्ग हो सकता है, बट ये जो है ये सारा से झूठ बोलते जा रहा है। लाइक झूठ मैं क्या ही बोलूं, और चलो यहीं तक वीडियो काम की थी, आप बस यहीं तक देखिए। हाँ, इसके आगे मुझे ये वीडियो देखना ही मत भाई, ये वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलता, आपका सिर्फ कटता है। देखिए, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से मतलब है। हाँ, कॉन्सेप्ट इतना फालतू मतलब लाइक भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर पैसा बनते हैं, लेकिन जैसे ये जो भाई बोल दिए कि 1% 1% गेन, खुद पे अप्लाई करो। नहीं भाई, ये खुद पे कुछ नहीं करेंगे, ये खुद आपको ये लर्न स्टॉक मार्केट का कोर्स भेज देंगे, आपसे कुछ ऐसे एक दो प्रॉफिट नंबर्स दिखा देंगे, ये देखो हमने इतना प्रॉफिट तो कर लिया, बस फिर आप मान भी लोगे कि हाँ भाई सच्ची में होता होगा, ये कर लेते होंगे 1% तो प्रॉफिट, 1% लॉस। बट आपको पता है, लेकिन ओके ठीक है, अगर मेरे पास, अगर मैं ये वीडियो को और भी अच्छा इन डेप्थ बनाता, अगर मुझे पता होता कि सिमुलेट कैसे करना है, कि अगर 1% अगर लॉस होता है 10 दिन, फिर अगर 1% लॉस 20 दिन के लिए स्ट्रेच कर जाता है, तो अगर वैसा होता है तो आप कैसे 1% फिर एक महीने में 3% बनाओगे, या फिर 1 दिन 1% लॉस, एक दिन 1% गेन। वैसा होने से क्या होता है, अगर मैं ये सिमुलेट कर पाता भाई सच में, उसके एल्गो ट्रेडिंग पे भी मैं एक क्वेश्चन मार्क डाल देता, बट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, आगे अगर थोड़ा हेल्प मिल जाए कोई डेटा वेटा एनालिसिस से, तो उनसे मैं मदद मांग लूँ, और वो अगर सिमुलेट करे फिर से आएंगे, रिविजिट करेंगे इस वीडियो को। कुछ लोगों के लिए वो काम का होगा, कुछ के लिए बहुत ज्यादा काम का होगा, कुछ लोगों को लगेगा नहीं यार इतना काफी है। क्योंकि अगर इतना काफी है तो मैं आपको बस एक बार एसआईपी कैलकुलेटर पे जाके दिखाता हूं कि इतने से फर्क क्या पड़ेगा। बट 1 करोड़ कैसे बनेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा पूरा बताऊंगा, एंड तक बताऊंगा, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक प्लेजिंग से पहले तक आपने अगर सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप को भी फॉलो किया, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको 12% से ज्यादा, क्योंकि आप हाँ, 2% एक्सपेंस रेशियो के नाम का, ये 1% एक्सपेंस रेशियो, 1% एग्जिट लोड भी बचाने वाले हो वो। वो वाला भी मेरे शीट्स में मैंने उसको भी निकाल दिया, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मैंने कोई फीस मीज नहीं रखा, तब भी आप देख सकते हो कितना रिटर्न तो था। बचाने ही वाले हो। और आप एवरेजिंग करके हो हाँ, सकता है इस 12 को 15 कर दो। 15 करने से वो ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए हो रहा है। अगर आप इसे 15 को 18 तक पहुंचा दें हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 16 लाख ये 81,000 हो रहा है। इस इंसान को खुद को नहीं पता कि क्या क्या बक रहा है ये भाई, मतलब लाइक कुछ तो लाइक, मैं और एक आपको लाइक लॉजिक बताता हूँ। जैसे मैं आपको चलो स्प्रेडशीट्स पे और एक बार लेके आता हूँ, और इधर दिखाता हूँ आपको वही 10 वाला स्प्रेडशीट, जो कि डेली वाइज है। तो आप देखो इधर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो, लाइक जो डेली क्लोज और डेली गेन्स होते हैं, तो जैसे से एक दिन मार्केट अगर गेन कर जाता है, जैसे ओके 1% गेन कर गया, ओके 1% गेन कर गया, या फिर जैसे -1.55% हो गया है, और उसके बाद फिर गेन कर लिया, ठीक है, तो मार्केट जब गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है, वो पहले दिन के हिसाब से कर रहा है, उसके पहले दिन अगर जैसे मार्केट एक दिन गेन कर लिया और उसके बाद फिर लॉस पे आया है, तो क्या होता है, लाइक इवन इफ इट लॉसेस बट द लॉस वोंट बी एज हाई एज, मतलब लाइक वो इतना नीचे नहीं आ जाता, जो प्राइस है, वो स्टिल इट हवर्स अराउंड, लाइक सी जो लाइक जैसे यहाँ पे जो भी मैंने पैसा डाला, ओके 55,000 डाला, लो कितना है देखो 21,932, ओके, यहाँ पे भी तो लॉसेस हो रहे हैं, देखो जो लो है वो बढ़ गया, क्यों क्यों उसके पहले दिन मार्केट अप हो गया होगा, तो समझ रहे हो, लाइक कुछ भी भाई, कुछ भी, लाइक थोड़ा तो लॉजिक यूज करो भाई, कैसे, लाइक द बेस्ट केस सिनेरियो जो है वो है ये, कि आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, अब मंथ के जो मंथ में मार्केट गिरा हुआ है प्रीवियस मंथ में, उस पे उसके लो पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप मैक्स टू मैक्स 14% ईजीआर बना रहे हो,
अगर आप डेली चले जाओगे, आप पता है आपके दिमाग का क्या होगा। लेकिन आप हर दिन ऐसे चार्ट ऐसे लाइक निफ्टी को खोल के बैठ के देख रहे हो कि आज निफ्टी गिरा है कि नहीं, और अगर निफ्टी गिरा है तो मैं जाके इतना इन्वेस्ट कर लूंगा, अगर नहीं गिरा तो मैं रुकूंगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर ऊपर से जब नीचे आएगा फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आप समझ रहे हो, लाइक इट डजंट हैपन। लाइक अगर आज निफ्टी 22,500 है, ओके, 10% अगर गिर भी जाता है ना, तो कितना 2000 गिर गया, 20,000 पॉइंट पे आएगा। क्या वो 2020 के लेवल पे जाएगा? नहीं ना, नहीं, नहीं जाएगा। तो आपकी एवरेजिंग भी वैसे अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि वो 10% ऊपर जाएगा, 10% थोड़ा सा नीचे, बट वो क्या 2012 का लेवल टच करेगा? नहीं ना। बस वही बात है भाई, कि आप एवरेजिंग भी अगर कर लेते हो, इतना बड़ा कोई अल्फा नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। लाइक आप ये डेटा डेटा बोल रहा है कि 14, लाइक इफ यू आर द लकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड, और आप हर मंथ के लो पे इन्वेस्ट कर रहे हो, हर मंथ के लो, लाइक इट डजेंट मैटर, आप जो भी मंथ, आप द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हो, तब भी लाइक देखो 2024 तक का डेटा मैं दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा ये कर लिया कि नहीं नहीं 2020 तक ही करते हैं 5 साल का, नहीं, पूरा 2024 तक का किया। और XIRR रिटर्न्स पे वो 14% है, 14% है। फिर मैं आऊंगा, फिर इस वीडियो में भी ये बात भी मैं बोलूँ दिखाऊंगा कि इंसान को CAGR और XIRR के बीच में भी डिफरेंस नहीं पता। दिखा दूं? चलो, 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 आई भाई, मजा आ रहा है भाई। ये वीडियो, ऐसा वीडियो बनाना में मजा आता मुझे पता अभी तक 1 करोड़ नहीं हो रहा, बट जो मैं बताऊंगा उससे हो है। जाएगा, हाँ, ठीक है। तो अगर आप कहोगे यार अगर मैंने रिस्की इन्वेस्टमेंट क्लासेस को चुना, अभी हाँ, हमने 60-60% की एक साल की रिटर्न देखी, मैं नहीं कहता वो रियलिस्टिक है क्योंकि हर साल नहीं होगा, बट अगर आपने 20% भी रियलिस्टिकली एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करके बाइंग ऑन डिप करके अचीव किया, हाँ। तो आप 19 लाख कैसे बताओ, कैसे, थोड़ा तो बताओ, कैसे आपने ये बोल दिया कि 20%, आप 20% कर लिए भाई, सब सब जुमला चल रहा है इधर भाई। अरे नहीं, इसलिए भाई भी थोड़ा जुमले में। रुपए बनाने वाले हो सिर्फ 6 लाख रुपए लगा के, और हम सिर्फ 10 साल की बात कर रहे हैं। यही अगर 20 साल के लिए हो और गया, इस वीडियो में इतना पैडिंग क्यों है भाई? ये इंसान को अगर कॉन्सेप्ट पता है, इतना फालतू अगर तुझे कॉन्सेप्ट बोलना है, तो भाई इतना पैडिंग क्यों कर रहा है? एक साथ में बोलना, ये वही वही एक जगह, फिर वहां से और कोई टेंजेंट पे चला जाता है। हाँ, तो यहां पर बात ही चेंज हो जाएगी। फिर आप 10 साल वीडियो, 10 साल की था, 20 साल पे आ गया, बोले 20 साल पे तो बात चेंज हो जाएगी, 1 करोड़ बन जाएगी। 1 करोड़ 58 लाख रुपए बनता है, बट मैं इतनी दूर की बात नहीं करना चाहता इस वीडियो में, सिर्फ 10 साल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि इसे बढ़ाने पे मुझे भी पता है कि कंपाउंडिंग की पावर है। आपको क्या लगता है 30 साल में वो 1.5 करोड़ का 3 करोड़ हो जाएगा? नहीं, वो 11 करोड़ रुपए बन जाएगा। हाँ, और क्यों? ये 11 करोड़ देख के आप भी लाइक आ जाओगे ये वीडियो देखने। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज व्हाट इट इज। लोग आपके जो मतलब लाइक इनहेरेंट नीड है इंडियंस को रिच होने के लिए, उस पे ही फीड कर रहा है ये वीडियो। लाइक हमें पैसा बनाना है, हमें जल्दी बनाना है, वही वही प्रॉब्लम है इधर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैं है। नहीं बोल रहा हूँ जल्दी पैसा नहीं बनता, बट आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं बनता जल्दी पैसा भाई। पैसा पैसा जो जल्दी बना है, वो वैसा पैसा खोया। ओके, उससे पहले वो, अगर आपको अगर लग रहा है वो ओवरनाइट सेंसेशन है, उसके पहले वो शायद से 5-10 साल काम भी किया हो। वही बात है भाई, लाइक डोंट गेट इनटू दिस मैन। ये सब वीडियो बनते हैं खाली भाई। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि अर्न एक्स्ट्रा मनी 50% CAGR, आप आके देखोगे उसका कोई है। बट इनके पास इतनी भी लाइक, मेरे को प्रॉब्लम इस वीडियो से नहीं है कि ये वीडियो तो पहले तो एक मिसगाइड करती है इन्वेस्टर्स लोगों को। पहले तो जो नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, वो सोचते हैं कि ऐसा सच्ची में होगा, बट उनसे भी प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम है इस वीडियो में द लैक ऑफ एफर्ट। लाइक अगर आप इतने हेलबेंट हो कि आप बता रहे हो कि हाँ ये मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं 20-30% CAGR कर सकता हूँ, तो आप उस लाइक वो आपके लिए सबसे मतलब एक कोर कॉन्सेप्ट, तो आप उसको प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ वो बताया जा रहा है, हाँ आप 18-20% कर लोगे, आप ये कर लोगे यार भाई, कर कैसे लोगे? आप पहले तो डेटा से उसको प्रूव तो करो, उसे बैक टेस्टेड करो, फिर आप लेके आओ। फिर भी बैक टेस्टेड भी डेटा का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बैक टेस्टेड है ना वो, past performance is no way going to be future performance। वो कभी ऐसे सिमुलेट नहीं होता, बट हम एक एटलीस्ट हमें एक डायरेक्शन तो मिले कि हाँ इतना बन सकता है। कुछ नहीं, इस बिट लाइक लैक ऑफ एफर्ट। थोड़ा तो एफर्ट मारो भाई। ये कंपाउंडिंग का आप खुद खुद से करिएगा ये हाँ, काम। हाँ, हाँ। तो ये अब अभी इंसान कंपाउंडिंग पे चला गया। 20% रिटर्न भी अभी हाई इंट्राडे बात कर रहा था, अभी कंपाउंडिंग पे आ गया। साइड की है।
वॉरेन बफे की रिटर्न मैं भी मानता हूँ 22% की है, हम 20% ले रहे हैं क्योंकि हाँ, हमने उसमें एक चीज जोड़ दी जो हाँ, वॉरेन बफे बाइंग खुद ऑन कहते डिप्स। हैं, कि वो कहते हैं कि भैया पैसिव इन्वेस्टिंग से ऊपर कुछ नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड आप पैसिव चूज तो वारेन बफेट ने जब बोला है कि पैसिव इन्वेस्टिंग से अच्छा कुछ नहीं होता, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि अगर आप S&P 500 पे पैसा लगाते हो, आप फंड मैनेजर से ज्यादा अच्छा करने वाले हो, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर लोगों की फीस बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि पैसिव इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट। नहीं तो मेरे को एक बात बताओ, आप अब जाके देखो, जितने भी जैसे मल्टी मिलियनियर्स हैं, जो कि HNIs है, $30 million के अबव नेटवर्थ में, कितने लोगों ने पैसिव इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाया हो? लाइक रियल पैसा जो बनाया हो, कभी पैसिव इन्वेस्टिंग से नहीं बनाया हो। पैसिव इन्वेस्टिंग एक, छोड़ो बाद में बात, तुम मैं इस करो या ETF पैसिव चूज करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हमने जब बाइंग ऑन डिप को जोड़ दिया, हाँ, आपने सोने पे सुहागा कर दिया। इन्वेस्टिंग में हाँ, सोने पे सुहागा कर दिया, कोई डेटा नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ बोल दूंगा आपको सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि चेरी ऑन द टॉप। अरे भाई, लोग मान जाते हैं भाई, मानना पड़ेगा। ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बट अब हम इसे 20 को बढ़ा कैसे सकते हैं? हाँ, इस 20 को आप अगर 50 कर दो, वो छोड़ दो यार, वो बहुत बड़ा नंबर है, वो मुझे दिखाना नहीं है। ये देखिए, अगर आपने 20 को 50 कर दिया तो 1 करोड़ 66 लाख होता है। और कोई अगर मुझे कहे यार 50 भी ज्यादा है, मैं उसे भी लोअर साइड लेता हूं, आपने इसे 45 कर दिया तो भी 1 करोड़ से ऊपर होता है। और अगर आपने इसे सिर्फ और लाइक 14% ढंग का XIRR भी नहीं बनता, और ये इंसान बोल रहा है 45% CAGR। भाई गॉड मैन, से भी इसे पकड़ो यार। आप मुझे ट्रेडर को पकड़ रहे हो, इसको पकड़ो भाई। मिसगाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स लोगों को। और सिर्फ 40 लाख भी रखा तो भी 40% रखा तो 70 होता। बट ये 40% आएगा कैसे? सारी बात ही इसी की है। तो आप समझिएगा, देखो, अब मैं बता दिखाता हूँ कि इस इंसान को CAGR और XIRR का भी डिफरेंस नहीं पता। जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी हाँ, तो हमने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करी थी। SIP के नाम की इन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे और हमने कोई पैसा नहीं डाला। बट प्लेज करने से हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल गया इंट्राडे या पोजिशनल के लिए। पोजिशनल मत करो, इंट्राडे के लिए बात करते हैं। चलो, अगर हम ज्यादा एग्रेसिव सोचे ही ना, हम ये सोचे यार, मैं ये कह रहा हूं 1% या तो आएगा, 1% जाएगा, मुझे सिर्फ पूरे महीने में 3 दिन ऐसे मिल जाए जिसमें मेरे को 1-1% आ जाए, तो 3% महीना आ जाए। अगर और बाकी जितने भी लाइक 27 दिन में, उसमें अगर 1-1% चला जाए तो 27% नेगेटिव में चला जाता है। और अगर आप तो, तो आप 24% नेगेटिव पे हो। वाह भाई। मैं किसी ट्रेडर से जाके बात करूं और बोलूं यार मुझे सिर्फ 1% चाहिए, 1% का मतलब पता क्या हुआ? 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए, 10,000 रुपए पे 100 रुपए। तो क्या 10,000 रुपए से 100 हाँ, और ऐसे आपको ये किया जाता है कि मैनिपुलेट किया जाता है कि ये तो बहुत इजी है, 1 महीने में तो आपको 1% ही चाहिए भाई, बहुत है, बहुत कम है। मेरे को एक बात, 1 महीने में 1% इतना इजी होता तो बैंक लोग क्यों 7% देते हैं महीने साल का? सोचो, यही एक सोचने वाली बात, सोचो क्यों वो 7% देते हैं? वो भी तो बोलेंगे कि भाई मैं तो ट्रेडर को पैसे दे दूं 1%। क्यों बैंक लोग 12-15% ROE नहीं कर पाते? सोचो, सोचने की बात है कि ये जो 36%, लाइक, चलो चलो चलो। रुपए ट्रेडिंग में बन सकता है और मुझे पूरे महीने नहीं चाहिए, सिर्फ महीने के 3 दिन में। बाकी में मान लो आप कहते हो किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन लॉस हुआ, हम सिर्फ कह रहे हैं महीने का एवरेज 3% आएगा, तो भी साल का ये 36% होता है सर। और अगर आप 20 चलो चलो, पहले ये वाला चीज को मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ। चलो, लाइक ये बोल रहे हैं एल्गो इन्वेस्टिंग करके हमको महीने का 3% बनाना है, ठीक। मैं आपको लेके चलता हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट जो फंड है वो मोस्टली एक एल्गो ट्रेडिंग फंड है, और उसका आप देख लो एनुअलाइज रिटर्न कितने हैं। 27% एनुअलाइज मतलब XIRR रिटर्न है, और 325% मतलब 4 टाइम्स हुआ है 10 साल के अंदर। ये उसका एब्सोल्यूट रिटर्न है, मतलब 15%, नियर अबाउट 15%, 15 to 16% CAGR। और ये इंसान बोल रहा है कि आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो जो प्लेज कर रहे हो अपना शेयर, और उससे आप 3% महीने का बनाओ, 36% साल का। अरे भाई, एक जाके देखो, एक क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो लाइक द कैटेगरी एवरेज को बीट करता है 3-4 साल पे, 5 साल पे। बट जब 10 साल हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है। लाइक लीजिए से आप जो 10 साल पे एक या दो इलेक्शंस आ जाते हैं, ओके। तो दो इलेक्शंस में क्या होता है
द मार्केट वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाता है और आप जैसे प्लेज कर लिए शेयर को और उसी टाइम पे आपने प्लेज कर लिया जब इलेक्शन स्टार्ट हो, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप लाइक द वोलेटिलिटी दैट्स गोइंग टू बी देयर, आप पैसा सीधा लूज कर सकते हो। और अगर आपको आपको तो लाइक ये सब तो सबको पता है कि अगर आप 20% का लॉस करते हो, जैसे 1-1% का आप लॉस कर रहे हो, 20 दिन तक आप 1-1% का लॉस कर लिए, तो आपको सिर्फ 25% रिटर्न बनाना पड़ेगा पूरे साल में, जस्ट टू गेट बैक इवन। ओके, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पैसा रिकवर करने के लिए, और फिर पैसा आपको बड़ा भी बनाना है, 36% जो सर का बहुत बढ़िया ये है, जुमला है। 20% बना रहे थे हाँ। इन्वेस्टिंग से, तो 36% अगर आप प्लस कर दोगे। अब एक मिनट, यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे अरे वो तो हाँ, पूरा पैसा नहीं चलो, आया, वो तो 8 ही आप लाख समझ पाए क्या हुआ इधर? इंसान को सीएजीआर और एक्सआईआर का डिफरेंस नहीं पता। ये जो 12x3 है, ये एनुअलाइज रिटर्न है 36% का। ये सर ने ये नहीं देखा कि वो एक्सआईआर थे, और एक्सआईआर, अगर आपको एक्सआईआर और सीजीआर का डिफरेंस नहीं पता, 2 मिनट में बता दो, 2 सेकंड में बता दो, ज्यादा नहीं। देखो, एक्सआईआर क्या करता है ना, आपको आपका टोटल रिटर्न कैलकुलेट करता है जब से आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। ओके, लाइक जैसे आप एसआईपी करते हो एक डेट पे, फिर और एक डेट पे एसआईपी करते हो। पहला जैसे जनवरी फर्स्ट में कर रहे हो और दूसरा आप फरवरी में कर रहे हो, तो एक इन्वेस्टमेंट आपका 12 महीना चल रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका 11 महीना चल रहा है, तो इसमें रिलेटिवली आपका रिटर्न कम होता है। तो एक्सआईआर क्या करता है, उसी कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक करने के लिए वो क्या करता है ना, सबसे पहले आपका रिटर्न आप कितना बनाए एट द एंड, आप कितना बनाए वो देखता है, फिर उससे वहां से बैक कैलकुलेट करता है, जो कि एक्सेल पे बैक कैलकुलेट होके वो 10% पे पहले बैक कैलकुलेट करता है, फिर उसके बाद इटरेटिवली वो बैक कैलकुलेट करता रहता है जब तक आपका जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जीरो ना हो जाए। मतलब लाइक जब आपका पैसा जीरो हो गया, तो वो सोचेगा ये डिस्काउंटेड, मतलब जो लोग डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखे हैं या फिर किए हैं, उन्हें पता होगा कि हम डिस्काउंट बैक करते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट्स को, और उस वहां पे हम वर्किंग कैपिटल लेते हैं, सॉरी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं। इधर हम सिर्फ लाइक इटरेटिवली अपने हिसाब से जो सीट्स है वो अपना 10% से स्टार्ट करता है, फिर धीरे 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 जब आपका एनपीवी को जीरो कर लेता है, वहां पे आपका जो एक्सआईआर रिटर्न होता है। मतलब जैसे इस यहाँ पे जो एक्सआईआर है 14% है, तो वो 10% से पहले देखेगा, 10% से आपका एनपीवी कब जीरो हो रहा है, पहले 10% से स्टार्ट किया, 10% पे जीरो नहीं हुआ, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14% में आपका जब एनपीवी जीरो हो गया, तो उसे पता चला हाँ आपका एक्सआईआर 14% रिटर्न है। तो ये हो गया एक्सआईआर। और आप अभी मेरे को एक बात बताओ, आप वो रिटर्न को, अभी इसने क्या किया कि उसने एनुअलाइज रिटर्न पे उसको जोड़ दिया, 36 + 20% 56% हो गया भाई, मैंने आपको करोड़पति बना दिया। बट भाई, थोड़ा तो थोड़ा एक्सआईआरआर और सीएजीआर का डिफरेंस तो ये तो लाइक लाइक बेसिक यूट्यूब फाइनेंशियल क्रिएटर लोगों का बेसिक्स होता है ना, कि पहले तो वीडियो बनाते हैं ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चीजों पे, एक्सआईआरआर क्या होता है, सीएजीआर। ये भाई ने शायद से वो वीडियो स्किप कर दिया है। छोड़ो, क्या ही करें, 1.6 मिलियन व्यूज है। रुपए आया, 20% कम है, अरे अरे एवरेजिंग मान लो अभी आप अपने हिसाब से दिमाग लगाते रहना, हाँ, मैं उसे अभी सेम दिमाग आपका है नहीं, सॉरी सॉरी, बीइंग रूड, मतलब लाइक क्या बोलूं और भाई क्या बोलूं इसमें मैं, थोड़ा मारो यार। आप इतना 36 मिनट का वीडियो बना रहे हो, उसमें आपने ना एक बार डेटा बैग कुछ चीज बोला, कोई ऐसा कुछ चीज बोल दिया ना कोई ऐसा चीज बोला कि जो कि सच में ट्रूली प्रूवन, नथिंग, कुछ भी नहीं भाई, छोड़। पकड़ के चल रहा हूँ कैलकुलेशंस के लिए। तो ये 56 होता है, अरे 56 से आप 10% और कम कर दो, 46%। अगर ये अचीव हो गया, लाइक हम देखा, लाइक अगर आप एनुअलाइज रिटर्न करते हो, अगर मैं दिखा रहा जो क्वांट कर, अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड जितना आप अच्छा सब अगर सेटअप बना सकते हो, अगर आप उतने कैपेबल लोग ला सकते हो, डेटा एनालिस्ट साइंटिस्ट सब लाके अगर आप एक एल्गो बना सकते हो, तो आप मैक्स टू मैक्स 15% सीएजीआर कर रहे हो, 16% सीएजीआर। जैसे आप बाइंग ऑन डिप से, और एक बाइंग ऑन डिप्स में भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, कि उसमें एक्सआईआर जो होता है ना, वो 14% होता है। बट अगर आप इसे सीएजीआर टर्म से निकालोगे, तो 28 लैक्स आपका अगर बन रहे हैं, जैसे मैं गिन रहा हूँ इसको, 28 लैक्स आपके बन रहे हैं, 58 लैक्स वो बन रहे हैं 10 साल के अंदर,
तो आप सीएजीआर में सिर्फ 7.5% बनाते हो। मैं लिख देता हूँ 7.55%। ओके, 7.55%। और जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर लास्ट 10 साल में 325% रिटर्न दिया तो 15% सीएजीआर के हिसाब से अब 15 + 7.55 या फिर 22%, 25% भी आप बना लेते हो। और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि ये वीडियो को खत्म करते हैं कि और इस वीडियो में कुछ है नहीं, यही सिर्फ फालतू चीजें चलती हैं कि भाई कैसे 56% सीएजीआर में आप अरबपति बन जाओगे। भाई कुछ कुछ नहीं है। और तो पहली बात, तो आप अगर देखो तो 25% सीएजीआर आप अगर द मोस्ट लकीस्ट गाय हो और सबसे अच्छा काम कर रहे हो तब बनाते हो 25% सीएजीआर आप 10 साल। तो जो मतलब 25% और जो अभी अभी जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप इतने अनलकी हो कि आप कुछ नहीं, आप आप सीधा पैसा डालते हो जब मार्केट अप होता है। जैसे कहाँ गया वो शीट भाई, हाँ 11 नंबर शीट, ये आ जाओ। ये मैंने निकाला कि डे वाइज आप अगर जा रहे हो और अगर आप जैसे 55,000 डाल रहे हो कि आप जिस दिन मार्केट अप क्लोज करता है और आप जाके, ऐसा नहीं कि आप जाके लो पे डाल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे डी यूज टू डी दिया हूँ तो कि जो कि है आपका हाइस पे। तो अगर आप हाइस पे भी खरीद रहे हो, आप 13.25% सीजीआर बना रहे हो, जो कि जैसे सी 10 में 13.4%, मतलब इतना, लाइक अगर भी मैं बोलूँ लाइक इतना अगर आप टाइमिंग कर रहे हो और आप नियर 0.2 ज्यादा बना रहे हो, क्यों करना भाई, क्यों करना भाई इतना मेहनत, आपका इतना टाइम वेस्ट। आप टाइम की वैल्यू भी देखिए ना। आप एब्सोल्यूट रिटर्न में 98% बना रहे हो और इसमें बना रहे हो आप एब्सोल्यूट परसेंट 103%। तो आप समझ लो लाइक 5-6% का इधर उधर। अगर आप अगर आप मोस्ट लकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड हो और आप हर वक्त टाइमिंग ठीक करते हो, अगर आप लीस्ट लकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड हो तब भी आप 13.25% बनाते हो। और भी एक मेरे पास, अगर मंथली जैसे मंथली आप पैसा डालते हो, जब भी आप बल्क का पैसा डालते हो जब भी मार्केट अप होता है और मार्केट के हाइस पे डालते हो, तब भी आप 12.5% XIRR बनाते हो। तो कोई लाइक 2% डिफरेंस आपके लाइफ को कुछ चेंज नहीं करने वाली। सच्ची बता रहा हूँ भाई, 2% डिफरेंस कुछ नहीं, 2% में 1.5% का डिफरेंस लाइफ में कुछ चेंज नहीं करने वाला। तो ये सब जो है ना, लाइक टाइमिंग करना कि ये इस चीज को पूरा लाइक ये पे लेना, लाइक ओके एब्सोल्यूट टर्म्स में भी आप 10% कम बना रहे हो। जैसे आप इतने आप बहुत अनलकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड हो और आप कभी भी टाइमिंग ठीक नहीं कर पाते, आप हर वक्त हाइस पे डाल रहे हो, मतलब हाइस पे आपका पैसा हर वक्त डाल रहे हैं, तब भी आप 10% कम ही बना रहे हो। और 10% कम, और यहाँ पे भी देखो ना, और एक बढ़िया बात देखो कि अगर आप जैसे आप हर वक्त जब मार्केट अप है तभी पैसा डाल दो तो आपका जो क्वांटम ऑफ मनी है, जैसे यहाँ पे आप क्वांटम ऑफ मनी 28 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे जो क्वांटम ऑफ मनी कहाँ गया, ऐसी डेट 37 लाख रुपीज, एंड यू आर मेकिंग द क्वांटम इज मच हायर। बिकॉज क्यों क्यों ये हो रहा है, क्योंकि मार्केट ज्यादा दिन अप रह रहा है। इसलिए तो हमारा मार्केट क्यों लॉन्ग टर्म में अप है, क्योंकि ज्यादा दिन ही पॉजिटिव रहता है, कम ही दिन ही ये नेगेटिव होता है। सो विद दैट हम एंड वीडियो के एंड पे आ चुके हैं और थोड़ा जो बचा है, जैसे सी व्हाट एल्स ही स्प्यूट्स आउट। तो जहां पर दुनिया 10 लाख बना रही है, आप 1 करोड़ बनाओगे ना। और मैं सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूं। आप कंपाउंडिंग में बताइएगा। अगर छोड़ो भाई, ये पूरा जुमला है, पूरा ऐसे ही बात करना कि हाँ आप अगर 3% बना रहे हो, 6% बना रहे हो भाई, 6, पहले आप बताओ ये स्ट्रेटेजी हमने बैक टेस्ट किया है कभी इसका, लाइक कोई भी इसका लाइक जो होता है मीडियन रिटर्न कितना है, मीन रिटर्न कितना है, कितने परसेंटाइल लोग कितना पैसा इस स्ट्रेटेजी से बनाए, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। खाली आपको आके फालतू चीज बोलना और फिर लर्न स्टॉक मार्केट। यहां पर ये 46% की रिटर्न, 40 पकड़ लो, 40% की रिटर्न कुछ नहीं, और 46-45 कुछ भी चल रहा है भाई। 10 साल की जगह 20 साल हो गई तो क्या होगा, सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट। लाइक ये अपने वीडियो में कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करते जा रहा है। लेकिन मेरे को एक सच में बताओ, जो भी इंसान ये कर रहा है प्लीज 10 साल बाद आप मेरे को मिलो, आप बताओ मुझे सच्ची में क्या हुआ, आप अब बनाए पैसा। भाई यार।
अब ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट भी आपको अपनी जेब से नहीं करनी पड़ेगी, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो के लिए आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ट्रेडिंग में करना क्या होगा। इस ट्रेडिंग में करना क्या होगा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिसमें सिर्फ 1% आ जाए और 1% चला भी जाए। और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं बहुत कम बोल रहा हूं कि 3 दिन ही पैसा बनेगा। 3 का 6 बन गया तो कैलकुलेशन ही अलग हो जाएगी। हाँ, और आप और बुद्धू बन हो। और मैं इससे ऊपर बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बिना मोटिवेट करके भी ये इंसान मोटिवेट कर रहा दिखाना चाहता हूं, उस पर चलना ना चलना आपका काम है। है। जब भी फाइनेंशियल क्रिएटर ये बात बोलते हैं 10 साल, सच्ची में क्या ये 10 साल तक मीन करते हैं? मेरे को तो कभी लगता नहीं है। 10 साल कौन 10 साल भाई, जिंदा रहेंगे मर जाएंगे पता नहीं। 10 साल। उससे क्या हो जाएगा, कितना पैसा बनेगा, आप खुद समझदार हो। अब क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्या इस वीडियो में झलक दे दूं? चलो मैं आपको सिर्फ झलक दे रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? मैं आपको झलक दे देता हूं इस वीडियो में। देखो, अगर आप खुद से ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो पापा का अकाउंट है। अब पापा ट्रेड क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इससे ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से प्लेज मारा हुआ और प्लेज के पैसे से ही ट्रेड हो रहा है। और कुछ अगर आप और सीखना चाहते हैं तो मुझे पता है, मेरे बिना बोले भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। मुझे लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन हो और उसी पैसे को यूज करके मैं इंट्राडे में भी कुछ पैसा बना सकूं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने सो आप। लेट्स एंड दिस वीडियो। ये वही है जुमला, फुल जुमला, लाइक ठीक है। लाइक जो वीडियो जैसे मैं एनालिसिस पे क्रिटिसिज्म बनाता हूँ, ठीक है भाई, लाइक दे मेड अ मिस्टेक इन एनालिसिस बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट हार्मफुल। ये वीडियो सरासर लाइक इट्स हार्मफुल मैन। लाइक कोई भी इंसान, जैसे आप अगर यहाँ पे 36% रिटर्न का बात कर रहे हो ये से ट्रेडिंग से, तो मेरे को एक बात बोलो, जो भी लाइक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या फिर वो इंसान कुछ भी जाके अपना बना रहा है, वो तो सब कुछ छोड़ के आके वही करने लगा है ना, 36% का रिटर्न। जो बड़े बड़े कंपनीज है वो तो वही करना स्टार्ट कर देंगे ना, चलो भाई 36% का रिटर्न तो क्वांट स्ट्रेटेजीज में बन जाता है, चलो हम 36% का रिटर्न बन। बट आप, और वो भी बना, लाइक मैंने ये भी डिसमिस नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी अभी तो एल्गो ट्रेडिंग वर्ल्ड को टेक ओवर करी है, और मेरे को ये लगता है कि या एल्गो ट्रेडिंग इज द फ्यूचर। बट आप एक जाके एक आर्टिकल्स पढ़ो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि वहां पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बनता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप जाके देखो, आप कितना रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से कितना रिटर्न बन रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भाई, अगर आपके एल्गोरिदम में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए ना, तो आप हर वक्त पैसा लूज कर सकते हो। उसका कोई इसमें जिक्र नहीं हो रहा है कि वो कितना बड़ा रिस्क है। या फिर आप जाके नॉर्मली आप जाके लाइक सर्च करो कि लाइक एल्गो ट्रेडिंग से सच में कितना पैसा बनता है, आपको सच्चाई पता चलेगी कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे लार्ज कैपिटल में काम करना बंद कर देता है, स्मॉल कैपिटल में ठीक ठाक रिटर्न्स आते हैं, फिर लार्ज कैपिटल जब बनता है कैसे एल्गोरिदम डजंट वर्क। और फिर आप एक बात बताओ, एल्गोरिथम ट्रेडिंग अभी से नहीं है, रिनासन टेक्नोलॉजी, जेम्स साइमंस जो अभी मर चुके हैं, वो लास्ट 1-2 दिन पहले शायद से जो मर चुके हैं, उनका जो रिनासेंस टेक्नोलॉजी, वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी जो एल्गो ट्रेडिंग पे काम करती, तो उस टाइम से एल्गो ट्रेडिंग है, और लोगों ने सब सब टाइप के एल्गोरिदम्स यूज कर चुके हैं जिससे पैसा बन रहा है। तो जो मार्केट स्पेस है जिससे आप पैसा बना सकते हो वो भी बहुत लिमिटेड है, और वो लिमिटेड भी है। और दूसरा बात है कि आपके पास उतना टेक्निकल नो हाउ है, आपके पास वो डेटा एनालिस्ट की टीम है, आपके पास वो डेटा साइंटिस्ट है जो वो एल्गोरिदम को ऐसे डिजाइन करेंगे कि आप फास्ट ट्रेडिंग करो और उससे पैसा अच्छे खासे बने। क्या आपके पास हेज फंड मैनेजर्स जितना मतलब लाइक कॉन्टेक्ट्स है? नहीं ना। तो ये सब करके ना भाई, और उसके ऊपर भाई ने बोल दिया प्लेज कर लो। भाई प्लेजिंग मतलब लाइक आप क्या है, मतलब लाइक आप शेयर्स लूज कर सकते हो अगर लेट्स से द प्राइसेस गोज डाउन। लाइक अगर आपके प्लेज शेयर्स के प्राइसेस नीचे चले गए, तो वैल्यू इरोजन के कारण हो सकता है आपका जो ब्रोकर है वो पैसे वो प्लेज शेयर्स को बेच दे। वो ना रिस्क डिस्क्लोज आपने देख लिया, कोई रिस्क डिस्क्लोजर नहीं है भाई। सिर्फ पहले एक डिस्क्लेमर, अरे डिस्क्लेमर पहले कौन पढ़ता है, सब स्किप तो मारते हैं ना, कोई नहीं पढ़ता भाई। लाइक पढ़ते भी होंगे उनको पता है वहां पे क्या लिखा होगा, बट इस चीज पे आप बताओ ना भाई, ये क्या रिस्क है इस चीज का?
ठीक है आप ये बोला, बट थोड़ा तो एफर्ट दो कि कुछ तो भाई मीनिंगफुल सेंसिबल निकालो। ना यही खाली झूठ बोलते रहोगे और फिर ऊपर एक लर्न स्टॉक मार्केट। अरे इतना पैसा अगर आपका बन रहा है, लेकिन 56% जोक नहीं है। 56% से अगर आप ग्रो कराते हो पैसा, 10 साल में आपका पैसा 85 टाइम्स बनता है। 85 टाइम्स अगर आप पैसा बना रहे हो, जैसे भाई के पास 5-10 करोड़ तो होंगे, अगर 2-3 लाख अगर हर डिप पे बाई करें तो 5-10 करोड़ तो आराम से होंगे। 85 टाइम्स ऑफ 10 करोड़, हाउ मच इज इट? 800 करोड़। करो ना भाई, खुद करो ना, फिर करके आगे दिखाओ लोगों को कि देखो 85 टाइम्स मैंने 800 करोड़ बना लिया। तब मैं अपनी वीडियो पे लाइक कोई लेजिबिलिटी आएगा। लेजिबिलिटी बोल रहा हूँ, लाइक एक लेजिटिमेसी आएगा, लेजिबिलिटी लेजिटिमेसी आएगा। तब आपकी वीडियो को शायद सब रिस्पेक्ट करेंगे। बट ये वीडियो बना के आप खुद का ही मतलब लाइक आप अपना खुद का मतलब लाइक कबर खोद रहे हो। तो विद दिस आई वांट टू एंड दिस वीडियो। जैसा मैंने बोला कि आपको अगर इस वीडियो को मैं 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया और उस पूरे वीडियो को मैंने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, किया कि नहीं किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एग्री करते हो तो कमेंट एंड लाइक सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय। चलो खत्म।